नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे राहु देव और मंगल देव की युति से बनता है और अब गोचर में यही अंगारक योग बन रहा है और इसका प्रभाव सभी पर पड़ता है जिनके चार्ट में जिस हाउस में जिस राशि में यह राहु देव और मंगल देव की युति बनी हुई है तो उनके उसी हाउस से रिलेटेड प्रभाव पड़ता है। बाकी कई जातक की कुंडली में यह बर्थ के टाइम भी बन जाता है। जब राहु देव के साथ मंगल देव की युति बन जाती है, दोनों एक ही हाउस में होते हैं या उनके बीच में डिग्री का डिफरेंस कम होता है, फिर यह युति बनती है। अगर उनके बीच में डिग्री का डिफरेंस ज्यादा है यानी 15 डिग्री से ज्यादा है तो इसका ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता, लेकिन उनके बीच में डिग्री का डिफरेंस कम है तो इसका प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। बहुत से लोग इससे डरे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी योग बनते हैं उसमें नेगेटिव इफेक्ट ही नहीं छिपा होता, उसमें पॉजिटिव इफेक्ट भी छिपा होता है और वो काम करता है सिर्फ हमारे व्यवहार पर। अगर व्यक्ति कुछ ऐसा करे, कुछ सावधानियां रखे तो हो ही नहीं सकता कि इसका बैड इफेक्ट उस पर पड़े। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ राहु देव और कुछ अंगारक योग के प्रभाव को कम करने के उपाय। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको भ्रम की स्थिति में नहीं रहना है। कोई भी आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो फिर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। सुनी सुनाई बातों पर आप ध्यान नहीं दोगे, अपने काम पर फोकस रखोगे और कॉन्फिडेंस से आप बचे रहोगे। यहाँ पर अंगारक योग और कॉन्फिडेंस देता है, तो फिर आप अपने काम पर जितना ज्यादा फोकस रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप भ्रम की स्थिति में मत रहिए कि आपका कोई काम है, सरल सा दिखने वाला काम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। आप सोचोगे ये काम तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है और उस काम से आप अपना ध्यान हटा लोगे। लेकिन जब बाद में पता चलता है कि वो काम तो हुआ ही नहीं, उससे आपको इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और जब तक आपको होश आता है इतने में तो परिस्थितियां आपके हाथ से निकल गई होती है, तब आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऐसा इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आपके चार्ट में भी है तो समय समय पर ऐसा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी प्रैक्टिकल रेमेडी तो यही है, आप सूझबूझ से कार्य करें और कॉन्फिडेंस से बचें। हर कार्य को आत्मविश्वास के साथ करें और प्रैक्टिकल होकर करें। और अगर आपका कोई बड़ा भाई है तो उसके साथ आप वाद विवाद ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, इस चीज से दूर रहें। मन मुटाव ना हो, उसके साथ आप बना के रखें, प्यार प्रेम से उसके साथ आप रहें। बड़े भाई की आप सेवा करते हो तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अंगारक योग का आपके ऊपर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। और अगर आप अपने ब्रदर को कोई गिफ्ट देते हो, उनका आशीर्वाद लेते हो तो आप पर मंगल देव के प्रभाव अच्छे ही रहेंगे। और अगर आपका कोई सगा भाई नहीं है, कोई कजन है, तब भी आप ऐसा कर सकते हो। भाई के समान कोई और है जिसे आप भाई मानते हो तो फिर उसकी आप सेवा कर सकते हो। यह सबसे अच्छा उपाय है। और आप अपने बेडरूम में मोर पंख रख सकते हो, 5 मोर पंख रखिए, पर्स में आप मोर पंख रखिए। इससे अंगारक योग का असर कम हो जाएगा और अपने वजन के बराबर आप कच्चा कोयला पानी में प्रवाहित कर सकते हो। ऐसा करने से इस योग की वजह से जो कोर्ट केस लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसमें कमी आएगी और आपका जो भी व्यापार है वह अच्छे से चलेगा, तरक्की के योग बनेंगे। आप भैरव जी की उपासना कर सकते हो। भैरव जी को केले के पत्ते पर चावल का भोग लगाए, देसी घी का आप दीपक जलाएं। हर रोज आप मंदिर में जाएं और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को आप लेप लगा सकते हैं। बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं और आप रोज कबूतर को बाजरा खिला सकते हैं। तो इससे अंगारक योग के सुप्रभाव कम हो जाएंगे और जो भी आपको कष्ट मिल रहे हैं उसमें आपको राहत मिलेगी। और 21 या 45 मंगलवार का आप व्रत रख सकते हैं। हर रोज आप जो बजरंगबली के पैर का सिंदूर है वह अपने माथे पर लगाइए। चांदी के धातु के बने नाग की आकृति वाली अंगूठी को आप अनामिका उंगली में पहन सकते हैं या छोटी उंगली में भी पहन सकते हैं। और राहु से संबंधित जैसे कंबल, तेल, नारियल, मूली, कोयला आदि का आप दान करते रहिए। यह आप उपाय कर सकते हैं, इससे आपको काफी राहत मिलेगी। बाकी तो प्रैक्टिकल उपाय तो यही है कि आप भ्रम की स्थिति में ना रहें, शॉर्टकट से बचें, अपने कार्यों पर फोकस रखें। तो इसमें कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। कुछ लोग अंगारक योग के नाम से बहुत ज्यादा डर जाते हैं, डरा दिया जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना चरित्र साफ रखें, शॉर्टकट से बचें, झूठ मत बोलें, बड़े बुजुर्गों की आदर करें और अपने काम में सात्विकता रखें, ईमानदारी रखें। घर में शांति का माहौल बनाकर रखें। कोई भी लड़ाई झगड़े का माहौल आप पैदा ना करें। वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, धैर्य से काम लें, सूझबूझ का आप इस्तेमाल करें, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल
करें, किसी भी भ्रम की स्थिति में आप ना रहें और ना ही दूसरों को भ्रम की स्थिति में डालें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सारी जानकारी आपको मिल जाए। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव के प्रति आभार जताना, जय जयकार करना मत भूलिए। धन्यवाद।